हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई के लिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ 17 दिसंबर ओपन हो रही है आज के दिन और 19 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 88 टू 93 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है और इशू साइज है 42.6 करोड़ का। 45.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। ग्रिड आज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 31.9 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 8.4 करोड़ का किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 22 दिसंबर का। 23 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यूआईबी ऑफर दिया गया है लगभग ओनली 1% का। बिग एचएनआई 31.2%, स्मॉल एचएनआई 15.6% और रिटेल में 46.9% का ऑफर दिया गया। यहाँ पे रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी का अगर हम बात करेगा जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें तो अगस्त 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्नो फाइनेंशियल ऑडिट्स और प्री बिड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी सर्विसेज है इस तरह की। और सर्विसेज गाइस कंपनी ऑफर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रोड्स एंड हाईवेज, रेलवेज, बिल्डिंग्स एंड वाटर रिसोर्सेज। और कंपनी जो है B2G मॉडल पर ऑपरेट कर रहा है, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल पर ऑपरेट कर रही है। प्राइमरीली जनरेट कर रहा है रेवेन्यू का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को सर्विसेज से जो सो प्राइमरी रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब कंपनी जो B2G मॉडल पर काम करता है, जिसमें इंक्लूड है मॉर्थ हो गया, NHIDCL, NHAI, PWD, रेलवेज। और सर्विसेज में गाइस इंक्लूड है सुपरविजन एंड क्वालिटी कंट्रोल, डिटेल्ड डिजाइन एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, थर्ड पार्टी टेक्नो फाइनेंशियल ऑडिटर। और कंपनी जो है एडवाइजरी सर्विसेज अलग अलग क्लाइंट्स को ऑफर करता है, जिससे वो आगे कॉम्पिटिटिव बिडिंग, मतलब कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए, जो कि उनके टेक्निकल, फाइनेंशियल और कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए को जो सो एनालाइज करके कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए प्रिपेयर करता है इन कंपनीज को, जो कि एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करके क्लाइंट्स को जो सो हेल्प करती है। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 181 एम्प्लॉइज कंपनी पेरोल पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस की बात करेंगे तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो कि प्राइमरी ऑपरेटर है B2G मॉडल पर मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जो इसके कॉम्पिटिटर है ध्रुव कंसल्टेंसी, रुद्राभिषेक इंटरप्राइज, सेंसिस टेक लिमिटेड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है गाइस। और भी बहुत सारी कंपनीज इसके जो कि लिस्टेड है, बहुत सारी कंपनीज कॉम्पिटिटर, जो कि मैं गाइस काउंट भी नहीं कर पाऊंगा। अब बात करते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है अगर देखा जाए तो 25 में रेवेन्यू 80% का, प्रॉफिट 117% का है। एसेट्स है 42 करोड़ का, नेट वर्थ 33.6 करोड़ का, रिजर्व है 20 करोड़ का और डेट है 60 लाख का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 20.5 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 27 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 48.5 करोड़ का रेवेन्यू, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 32.6 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का रेवेन्यू 80% और प्रॉफिट 117% इंक्रीज किया है। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस जो है बॉटम लाइन और टॉप लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे 25 में कंपनी की जो बॉटम लाइन है ना, बहुत ही बूस्ट किया है बॉटम लाइन में। अगर देखा जाए तो 3 डिजिट में कंपनी का बॉटम लाइन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ किया है। रेशियोज में ROE RONW 31% का, ROC 35.6%, डेट इक्विटी 0.03 टाइम, मतलब लो डेट इक्विटी रेशियो, मतलब फ्री, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और PAT एबिटा मार्जिन 15.6, 21.7%, PB और PE रेशियो 4.5 और 17 टाइम का। प्रमोटर है मिस्टर हितेंद्र कुमार और मिस सुमन राठी, मिस्टर नौरंग राय लोहाच इसके प्रमोटर। प्री इशू होल्डिंग 100%, पोस्ट इशू 73.5% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इक्विपमेंट मशीनरीज के परचेज में कैपेक्स करना चाहती है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में एक्सपेंस करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें प्राइस बैंड का, तो प्राइस बैंड जो रखा गया है ना फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया। दूसरा रीजन क्या है कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में होने के कारण भी गाइस प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया है।
स्वॉट अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ में आपको सब कुछ, स्वॉट में आपको सब कुछ नॉलेज लगेगा कि आईपीओ कैसा है, अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं। तो स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रहा है ना, और स्पेशलाइज सर्विसेज जो सो प्रोवाइड कर रही है, जो कि कंपनी ऑपरेट कर रहा है, और नीच टेक्निकल एक्सपर्टाइज है जियो टेक्निकल सॉल्यूशंस में, जिससे एक एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है जनरल सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कंपैरिजन में। और एक्सपीरियंस जो है एग्जीक्यूट इंफ्रा मेट्रो कमर्शियल रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्सपीरियंस है, इससे गाइस डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट एक्सपोजर है दे रहा है, जिससे सिंगल सेगमेंट पर जो डिपेंडेंस है रिड्यूस होती है। और ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखिएगा और रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स और गवर्नमेंट बॉडीज के साथ जो है स्टैब्लिश्ड किया है ट्रैक रिकॉर्ड और रिलेशनशिप। एसेट सपोर्टेड ऑपरेशन है, स्पेशलाइज्ड मशीनरी और इक्विपमेंट क्रिटिकल के साथ, जो कि क्रिटिकल होता है कॉम्प्लेक्स फाउंडेशन वर्क्स के लिए। वीकनेस में अगर देखिए तो बिजनेस प्रोजेक्ट बेस्ड और एग्जीक्यूशन ड्राइवन होता है, जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी डिपेंड करता है ऑर्डर इनफ्लो और टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स पर। कैपिटल इंटेंसिव नेचर है ऑपरेशन का, जो कि हैवी मशीनरी इक्विपमेंट मेंटेनेंस और मोबिलाइजेशन कॉस्ट के कारण कैश फ्लोज इंपैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, जो कि रिसीवेबल्स के साथ, जो कि लार्ज कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट बॉडी एंटिटीज से लिया गया है, जिससे पेमेंट डिलेज को लेकर लीड किया जा सकता है। एसएमई स्केल पर काम कर रहा है, अगर लार्ज इंफ्रा मेजर से कंपेयर करें तो एबिलिटी जो है लिमिटेड है। प्रोलॉन्ग्ड कॉस्ट ओवररन्स या प्रोजेक्ट डिलेज को एब्जॉर्ब करने में एबिलिटी जो है इसका लिमिटेड कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ग्रोथ आउटलुक है बहुत ही स्ट्रांग है, जिससे गाइस कंपनी को एडवांस जियो टेक्निकल सॉल्यूशंस रिक्वायरमेंट होगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंडर, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं, और इससे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट जो है अर्बन एरियाज में इंक्रीज कर रहा है, जिससे स्पेशलाइज्ड फाउंडेशन और ग्राउंड इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज को के लिए डिमांड बूस्ट कर सकता है। और पोटेंशियल है ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करने में और लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए बीट करने के लिए, एज ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी ग्रो कर रहा है इसके वजह से। और आईपीओ विजिबिलिटी से क्या होगा, क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगा, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स विन करने में हेल्प करेगा और बेटर फाइनेंसिंग एक्सेस कर सकती है। और यहाँ पे अगर थ्रेड की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट साइकिल्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो है इसमें अगर स्लो डाउन होता है तो प्रोजेक्ट फ्लो को रिड्यूस कर सकता है। कॉस्ट एस्केलेशन अगर होता है फ्यूल लेबर स्टील इक्विपमेंट में, जिससे मार्जिन को कंप्रेस कर सकता है, कम कर सकता है। और अगर ये फुल्ली पास थ्रू नहीं होता है तो, अगर नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन रिस्क है, जैसे डिलेज, जियोलॉजिकल सरप्राइजेज, सेफ्टी इश्यूज, टेक्निकल फेलियर्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी और रेपुटेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। इंटेंस कंपटीशन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और जियो टेक्निकल कंपनीज से स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट के साथ, और जिनका स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट है लार्जर इंफ्रा कंपनी का, और इससे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सेमी लिस्टिंग रिस्क है, जो कि लोअर लिक्विडिटी और हायर शेयर प्राइस वोलेटिलिटी हो सकता है पोस्ट लिस्टिंग। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो ये एक स्मॉलर है लेकिन स्पेशलाइज्ड है, स्मॉलर तो है बट स्पेशलाइज्ड है, फोकस कर रहा है फाउंडेशन और जियो टेक्निकल वर्क्स पर, जो कि फुल ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अलावा जो किया जाता है उससे अलावा जो कंपनी इस पर फोकस करती है। और कंपेयर करें छोटे कंपनी से, स्मॉल सिविल कॉन्ट्रैक्टर से, तो हायर टेक्निकल कैपेबिलिटी है और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में एक एज दे रही है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो सिक्लिकल रिप्रेजेंट करता है, एग्जीक्यूशन ड्राइवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले रिप्रेजेंट करता है, अपसाइड ग्रोथ डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंड कर रहा है इसके सस्टेन पर। और कंपनी का एबिलिटी जो है प्रोजेक्ट्स को, कॉस्ट को, वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज करने की एबिलिटी जो है इस पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जीएमपी का जीरो पेज का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अगर आप इसमें फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा आप अपने रिस्क पर लीजिएगा, और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ओवरऑल कंपनी जो है ना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, तो फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।